आगरा, एक शहर जो दुनिया भर में एक ही नाम से जाना जाता है, ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर का वो शाहकार जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने फैसला किया कि एक ऐसा मकबरा बनाए जो मोहब्बत का सबसे बड़ा निशान हो। इस मॉन्यूमेंट को बनाने में लगभग 20 साल लगे और हज़ारों कारीगर, उस्ताद और आर्टिजन्स ने मिलकर इसे तैयार किया। जब ताजमहल खड़ा हुआ, उसकी सफ़ेदी, उसके गुंबद और उसके नक्श दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचने लगे। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक मोहब्बत की मिसाल बन गया। शाहजहां मुग़ल एम्पायर का सबसे शानदार शासक था, जिसका दौर कला और आर्किटेक्चर के लिए सोना युग माना जाता है। उसने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स बनाए। लेकिन मुमताज़ महल की मौत ने उसके दिल को तोड़ दिया। ताजमहल उसके दर्द और मोहब्बत का निशान बना। लेकिन शाहजहां के दिल में एक और सपना था, एक काला ताजमहल जहां वो खुद दफन होते। 1665 में फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने लिखा कि शाहजहां एक ब्लैक मार्बल मुसोलियम बनाना चाहते थे, यमुना के पार, जहां उनकी कब्र होती। मेहताब बाग के रुइंस को देखकर लोगों ने सोचा कि ये उसी का फाउंडेशन है। इमेजिन करो, एक सफ़ेद ताज और एक काला ताज, दोनों एक दूसरे के सामने, यमुना के दोनों किनारे पर। एक ब्रिज दोनों को जोड़ता और एक जोड़ा हमेशा के लिए मोहब्बत और शौक का निशान बन जाता। मेहताब बाग के पास कुछ पुराने फाउंडेशंस मिलते हैं, कुछ ब्लैक मार्बल के टुकड़े भी मिले जिन्होंने इस कहानी को और गहरा बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन किया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सिर्फ गार्डन के रिमेन्स हैं और कोई ब्लैक ताजमहल कभी प्लान ही नहीं हुआ। फिर भी ये रुइंस लोगों के इमेजिनेशन को जगाते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने लिखे हुए अकाउंट्स में इस मिथ को और सेंसेशनल बनाया। उन्होंने शाहजहां के सपने को एक रोमांटिक ट्रेजेडी बना दिया, एक एम्परर जो अपनी बेगम के लिए सफ़ेद ताज बनाता है और अपने लिए एक काला ताज सोचता है। उनके लिखे हुए वर्ड्स ने इस कहानी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। एक थियरी कहती है कि शाहजहां अपने और मुमताज़ महल के लिए एक सफ़ेद और एक काला ताज चाहते थे, एक जोड़ा जो हमेशा के लिए यमुना के दोनों किनारे पर खड़ा होता। दूसरी थियरी कहती है कि यह सिर्फ इमेजिनेशन है और कोई प्रूफ नहीं मिला। तीसरी थियरी कहती है कि ब्रिटिश ने अपने लिखे हुए अकाउंट्स में एग्जैजरेशन किया और इस मिथ को और गहरा बनाया। हर थियरी अपनी जगह पर दिलचस्प है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हुई। आज भी जब लोग ताजमहल देखते हैं, वो सिर्फ सफ़ेद संगमरमर का शाहकार नहीं देखते, वो एक शैडो भी देखते हैं, एक काला ताजमहल जो कभी बना ही नहीं, लेकिन कहानियों में जिंदा है। टूरिस्ट्स मेहताब बाग जाते हैं, ताजमहल का रिफ्लेक्शन यमुना के पानी में देखते हैं और सोचते हैं, अगर ये रिफ्लेक्शन एक ब्लैक डोम का होता तो कैसा लगता। एक राज जो हमेशा के लिए आगरा के आसमान में घूमता रहेगा। ताजमहल की सफ़ेदी के पीछे एक अंधेरा भी है, जो हमेशा इमेजिनेशन और हिस्ट्री के बीच लटकता रहेगा। अब वो सवाल जो सबके दिमाग में था, क्या सच में एक दूसरा ताजमहल बनने वाला था? हमने देखा ट्रैवलर अकाउंट्स, आर्कियोलॉजिकल क्लूज और ब्रिटिश हिस्टोरियंस के एग्जैजरेशंस। लेकिन जब हमने सब एविडेंस को एक साथ रखा, तो जवाब सामने आया। काला ताजमहल एक सपना था, एक इमेजिनेशन जो शाहजहां के दर्द और मोहब्बत से जन्मी थी। लेकिन उसके हकीकी सबूत कभी नहीं मिले। एक्सकवेशंस ने कोई ब्लैक मार्बल फाउंडेशंस नहीं दिखाए और हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक मिथ है जो वक्त के साथ और गहरा हो गया। तो राज ये है कि काला ताजमहल कभी बना ही नहीं, लेकिन उसकी कहानी, उसका लेजेंड और उसका इमेजिनेशन वो हमेशा जिंदा रहेगा। एक शैडो जो सफ़ेदी के पीछे अंधेरा भी दिखाती है। और इसी वजह से ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी जो सफ़ेदी के पीछे अंधेरा भी दिखाती है।